बस अपने बारे में भी बता देती हूँ कि मैं कहाँ पैदा हुई, मेरी स्कूलिंग कहाँ की थी और मैं इंडिया से यहाँ कैसे आई। तो मैं पैदा तो हुई थी मुजफ्फरनगर के पास में एक जगह है खतौली, उसके पास एक गांव है। फिर उस टाइम पे ना मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। फिर शायद मैं मेरे ख्याल से 3-4 महीने की थी कितना, तो फिर पापा की जॉब बरेली में थी और फिर हम बरेली शिफ्ट हो गए। मतलब पापा तो पहले से ही थे, फिर मम्मी भी उधर चली गई थी। तो भाई, मैं और मम्मी तीनों, उससे पहले मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे दिल्ली में, तो भाई तो दिल्ली में पैदा हुआ था। तो मैं उस टाइम पे गांव में थी क्योंकि पापा की उस तब ना नई नई गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो पापा भी पूरे अच्छे तरीके से सेटल नहीं हुए थे वहाँ पे, घर वर नहीं लिया था कुछ भी ऐसे। फिर मेरी 12th तक स्कूलिंग बरेली में ही हुई। फिर मैंने वो कौन सा था GT, पता नहीं कौन सा एक एग्ज़ाम होता है, तो मैं भूल भी गई वो, फार्मेसी करने का, मतलब गवर्नमेंट उसमें जिसमें, हाँ सॉरी, पॉलीटेक्निक फॉर्म। फिर पॉलीटेक्निक मैंने फॉर्म भरा, तो फिर मेरा फार्मा में नंबर आ गया, तो मुझे काउंसलिंग में ना मेरठ कॉलेज मिल गया था D फार्मा करने के लिए। फिर मैंने मेरठ में वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से फिर मैंने D फार्मा किया। फिर वहीं पर उन लोगों ने मुझे बोला कि हम तुमने यहीं पे वो कर लो, बैचलर्स इन फार्मेसी, अभी तो तुमने डिप्लोमा किया है 2 साल का और तुम्हें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो मेरे को ये था कि यार लाइसेंस का ही तो करना था मेन, तो लाइसेंस का तो सीन हो जाएगा, वो तो D फार्मा से भी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सुभारती से ही मेरठ में मैंने बैचलर्स किया इन बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद वो करते करते ना मेरा लाइसेंस मैंने रजिस्टर करा दिया दिल्ली फार्मेसी ऑफ काउंसिल में, एड्रेस प्रूफ वगैरह शो कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे सब फैमिली वाले वहीं रहते थे। फिर उसके बाद मैंने फिर अपोलो फार्मेसी में मैंने बैचलर के साथ साथ ही, मतलब मैंने मेरठ में ऐसे रेगुलर ही किया, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे को ऐसे कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए या जो भी, तो वो रेडी हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो तुम हर मंथ सेशनल्स देने आओगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो मंथ के एंड में ना हमेशा सेशनल्स होते थे, तो मैंने बच्चों से कोऑर्डिनेट कर लेती थी कब है सेशनल, और मैं जो भी मटेरियल होता था कुछ भी ऐसे मैं मंगा लेती थी उनसे व्हाट्सएप पे पढ़ने के लिए सारा। फिर मैं अपोलो में भी जॉब कर रही थी, तो मैंने 1 साल अपोलो में भी काम किया। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करी, दिल्ली में आ गई फिर मैं घर वालों के साथ ही, क्योंकि उस टाइम पे फिर घर वाले शिफ्ट हो गए थे इधर। फिर मैंने मास्टर्स की द्वारका सेक्टर 18 से, IIHMR यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हेल्थ केयर में। फिर वो करा, तो फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ यथार्थ हॉस्पिटल में, ग्रेटर नोएडा, जो नियर परी चौक है शायद, हाँ नियर परी चौक ही है। फिर वहाँ मैंने 3 साल काम किया। फिर मेरी शादी हो गई यहाँ, तो पीयूष US में ही काम करते थे। उस टाइम पे मैं कनाडा जाने के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो तभी एकदम रिश्ता आया, मतलब मेरी अरेंज मैरिज थी, तो रिश्ता आया, फिर हमारा सब सेटल हुआ। फिर मैं Feb 2022 में शादी हुई। फिर मैं जून 2022 में मैं US आ गई। फिर मैंने सितंबर में 2023 में मैंने फिर कनाडा एडमिशन लिया, कुछ अच्छा सोच के कि ठीक है वहाँ पे सही होगा या जो भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे US में। तो फिर वहाँ जाके देखा तो भाई उससे बढ़िया तो इंडिया है कनाडा से। फिर मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं पढ़ के वहाँ से आ गई, लेकिन जो कोर्स मैंने किया उसकी डिमांड थी काफ़ी। तो फिर मेरा जब ख़त्म होने को हुआ तो उसमें इंटर्नशिप होनी थी, तो फिर इंटर्नशिप मेरे को यहीं पे येल में मिल गई थी। अभी फिर मेरा कंटिन्यू यहीं चल रहा है, मैंने जनवरी में ज्वाइन किया है 2025 में ये, तो अभी तो यही चल रहा है। तो ये मेरा इंट्रो है। और पीयूष भी येल में ही करते हैं, पीयूष हेल्थ केयर IT में है, वो सॉरी हेल्थ केयर IT सॉरी IT में है। हाँ बस। अभी ना ये मेरे ऑफिस की बैक साइड से एंट्री है, तो मैं फ्रंट से नहीं जा रही क्योंकि वो लंबा पड़ता है वहाँ से घूम के जाना, तो मैं पीछे वाले गेट से इधर से। ये साइड में सबके क्यूबिकल्स बने हुए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्यूबिकल है ये पूरा। अभी मैं बस ऐसे बैग रख के, ये मतलब मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी बट वो आया नहीं सही से वीडियो में क्योंकि और स्टाफ भी था ऑफिस में। ये इधर मैनेजर्स बैठते हैं जो मतलब मेरे भी हैं। अभी स्ट्रेट जा रहे हैं, सामने बिल्कुल इधर कॉन्फ्रेंस रूम है, साइड में किचन, इधर से आते हैं। ये है फ्रंट एंट्री जहाँ से जनरली सभी लोग आते हैं, इधर ही लगता है। इसमें एंट्री करेंगे इन ऑफिस। ये हो गया अपने ऑफिस में, और इधर से आते हैं, ये
ये है फ्रंट साइड से, मतलब मैं साइड से ही दिखा रही हूँ। ये रिसेप्शन है राइट हैंड साइड में। फिर हम अभी ये में काम चल रहा है। डाउन स्टेयर्स अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब यहाँ पे भी डाइनिंग एरिया, किचन और भी क्यूबिकल्स बने हुए हैं, मतलब स्टाफ बैठता है उसमें। ये पेंट्री टाइप है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बना लो, अपना खाना गर्म कर लो, फ्रिज में रख लो अपना लंच वगैरह वो सब। अभी फिर ये सामने बिल्कुल वही कॉन्फ्रेंस रूम, और मैं आज लेके जाऊँगी इधर। ये रात में अच्छी लगती है, इसमें ना यहाँ पे लाइट जलती है, ये लगा रखा है पूरा सामने पुलिस खड़ी है। ये इनकी अपनी है, ये वालों की पुलिस। हाय। पुलिस तो है ही नहीं गाड़ी में, बाहर है राउंड होगी साइकिल लेकर। ये देखो करना तो थोड़ा शॉर्ट में करके दिखाते हैं आपको। ये इधर मार्केट है, बच्चे घूम रहे हैं। इस पे ना आइसक्रीम मिलती बड़ी टेस्टी सी, स्टारबक्स। चलो चलो भागो भागो भागो। देखिए है इधर, ये वॉच है, चल रही है इनकी वॉच अभी। देखो 12 बजे, 12:10 हो रहे हैं। चल रहे हैं, हम चलते रहेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाएंगे। आ जाएगा, आ जाएगी वो लाइब्रेरी। जब ये यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं ना नेट पे, तो ये दिखाई देता है मुझे। ये घंटा घर है इनका। चलते रहो, अभी तो कोई आ ही नहीं रहा है इधर से। क्रॉस कर लो। इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। सभी मेंटेन करके रखते हैं। ये इनके हॉस्टल से जिसमें बच्चे रहते हैं अंदर, और बेसमेंट में इनके सारे किचन वगैरह होता है सारा, जहाँ पे खाना वाना बनता है बच्चों के लिए। और ग्राउंड फ्लोर पे फिर उनका खाने का होता है। किसी दिन इंस्पेक्शन पे जाऊंगी तो वहाँ की वीडियो बना के लाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। आज तो मौसम अच्छा हो रहा है। मेरे पास ना अभी माइक नहीं है, शायद से मेरी आवाज क्लियर नहीं हुई। सामने लाइब्रेरी है, बस आने वाली है, 1 मिनट भी नहीं है दूर। बच्चे बैठे हैं बाहर, कुछ है वहाँ पे क्या 100 years। ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ कुछ वहाँ पे ना वो ड्रामा वगैरह होता है। ड्रामा स्कूल के बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो कुछ होगा उनका 100 years ग्रीन स्कूल ऑफ ड्रामा। बट ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, वेलकम बैक। ये रहा, यहाँ पे वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। ये वो लाइब्रेरी है इधर, अभी यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। ये है वो लाइब्रेरी।